जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी की गारंटी लागू करो, लागू करो, लागू करो, मोदी की गारंटी लागू करो, लागू करो, लागू करो। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर पूरे प्रदेश में जंगी प्रदर्शन कर मोदी की गारंटी लागू करने के लिए आंदोलन किया गया। आप लोग रायपुर राजधानी कलेक्ट्रेट में खड़े हैं, आपने प्रदर्शन किया, क्या कुछ इसके बारे में कहना चाहेंगे, बताइए। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले आज हमारे पूरे फेडरेशन के तमाम जुड़े संगठनों के साथ में पूरे प्रदेश के तमाम 33 जिला मुख्यालय में और 140 ब्लॉक तहसील मुख्यालय में अपनी 11 सूत्री मांग को लेकर फेडरेशन के द्वारा ब्लॉक तहसील में एसडीएम को और जिला के मुख्यालय में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इसी क्रम में राजधानी रायपुर में पूरे प्रदेश के हमारे अलग अलग जिलों के तहत राजधानी रायपुर में भी प्रदर्शन करके माननीय कलेक्टर को, माननीय मुख्यमंत्री जी का ज्ञापन सौंपा गया। उसमें प्रमुख मांग जो है कि केंद्र के समान कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए और डीआर दिया जाए। इसके अलावा 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान जो लंबित है उसको दिया जाए। 240 दिन के स्थान पर 300 दिन अर्जित अवकाश की मांग है। साथ में पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक कर विभिन्न संवर्गों के वेतन विसंगति का जो मामला है उसका निराकरण किया जाए। ऐसे तमाम 11 सूत्री मांगों को लेकर राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री की जाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपकर हमने सरकार को ये प्रदर्शन के माध्यम से हमने ये कहा है कि इन मांगों को सरकार जो चुनाव में आने से पहले जो एक वायदे जो किए गए थे कर्मचारियों से कि मोदी की गारंटी के रूप में इन मांगों को पूरा किया जाएगा। हमने देखा कि 1.5 साल का समय बीत जाने के बाद भी सरकार इन मांगों पर कोई निर्णय नहीं कर रही है, कोई फैसला नहीं ले रही है। तो मजबूरन हमने फेडरेशन की एक बड़ी बैठक बुलाकर आज 16 तारीख को हमने एक दिवसीय ज्ञापन सौंपने का क्रम किया है। इसके बाद भी सरकार अपनी मांगों को अगर नहीं पूरा करती तो हमने ये भी निर्णय लिया है कि आने वाले 22 अगस्त को पूरे प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी और अधिकारी एक दिन के टोकन स्ट्राइक में एक बड़ी हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। चंद्रशेखर तिवारी, प्रांतीय प्रवक्ता, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन। छत्तीसगढ़ फेडरेशन एवं अधिकारी फेडरेशन द्वारा आज लोग के द्वारा जो प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ मामला है, किस बात को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले आज जो पूरे प्रदेश भर के कर्मचारी एकत्र हुए हैं, उनके सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को जो गंभीर आर्थिक नुकसान भुगतना पड़ रहा है। हम आज भी डीए की एक किस्त हमारी पीछे चल रही है। इसके अलावा पूर्व में भी जो डीए दिए गए थे, देय तिथि से जो डीए दिए जाना था, उनकी एरियर्स की राशि, करोड़ों रुपए की जो एरियर्स की राशि है वो कर्मचारियों की उनको प्रदान नहीं की गई, सरकार ने उसको दबा दिया। इसी तरीके से विभिन्न मांगे जो हैं, पिंगुआ कमेटी जो बनी हुई थी उसकी जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक नहीं की गई है, वेतन विसंगतियां मुंह बाय खड़ी हुई हैं। इस तरीके से विभिन्न हमारी जो मांगे हैं उसको लेकर के आज कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन एकजुट हुआ है। पूरे प्रदेश भर में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है और काफी आक्रोश है। हमें जो आर्थिक नुकसान भुगतना पड़ रहा है कर्मचारियों को, उसके लिए हम सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कर्मचारियों के हित में वो कोई निर्णय ले और कर्मचारियों को एक उनका जो वाजिब हक है वो प्रदान करें। मैं पंकज पांडे, प्रांताध्यक्ष स्वास्थ्य एवं बहुउद्देशीय कर्मचारी संघ एवं प्रांतीय कार्यालय महामंत्री कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमर वर्मा जी के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश के 33 जिला मुख्यालयों में, कलेक्टर कार्यालयों में, एसडीएम कार्यालयों में प्रदर्शन कर मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम संबोधित प्रेषित किया गया। आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले जो नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दिया था, जिसे छत्तीसगढ़ के भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र माना था, उसमें जो गारंटी दी गई थी प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता देना, प्रदेश के कर्मचारियों को 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान देना, कमेटी जो गठित हुई कमेटी का रिपोर्ट आना, जो क्वालिफाइंग सर्विस है अर्हतादायी सेवा को 33 साल से घटाकर 25 साल करना, और जो अवकाश नकदीकरण मिलता है केंद्रीय कर्मचारियों को 300 दिन का मिलता है, हमको 240 का मिलता है, उसको 300 दिन किया जाए। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55%। सबसे बड़ा दुर्भाग्य पेंशनरों को कुछ नहीं मिल रहा है और बुजुर्ग लोग परेशान हैं। इन सब मांगों को लेकर के आज पूरे प्रदेश में जंगी प्रदर्शन रैली निकाला गया और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया, क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है, 90 विधायक जनप्रतिनिधि वहां बैठे। मैं एक बात आपको बता दूं, सरकारी कर्मचारी के जिंदगी में बहुत इल्जाम होते हैं, हमारी निगाहें साफ होती है फिर भी हम बदनाम होते हैं। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी केवल कर्मचारी और पेंशनर के लिए नहीं है, आम जनता के लिए भी है। आपके मीडिया वालों को मालूम है
चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया था सरकार बनेगी 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, आज 950 रुपए में गैस सिलेंडर। बिजली बिल बढ़ते जा रहे हैं, सुरक्षा निधि लेते जा रहे हैं, तो महंगाई बढ़ते हुए कहीं ना कहीं लगता है कि जो 1000 रुपया महतारी बंधन दिया गया है उसको बिजली से कर्मचारियों से वसूला जा रहा है। छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि सरकार ने पहली बार छत्तीसगढ़ बनने के बाद पेंशनर फंड का गठन किया है, पेंशन देने के लिए फंड बनाएंगे। क्यों भाई? प्रदेश के कर्मचारियों का 17,240 करोड़ रुपया एनएसडीएल कंपनी में जमा है। आपको याद होगा भूपेश बघेल सरकार में हम लोग बहुत पटाखा फोड़े थे, 1 अप्रैल 22 से पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई। कोई माई का लाल आज विधानसभा में बोल दे कि छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू है, वो 1 अप्रैल 22 के बाद कर्मचारियों का पैसा डूब गया। कहीं ना कहीं प्रदेश का कर्मचारी परेशान है। और आज आप देखे होंगे तूता से आ रहे हैं आप, स्कूल सफाई कर्मचारी कबीर धाम से पद यात्रा दांडी यात्रा करके रायपुर तक आए हैं, उनका पैर छिल गया और रायपुर से भी वो तूता गए हैं। वो 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं, अनियमित कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कर्मचारियों के मामले में ये सरकार जो है 0 सन्नाटा है, इसलिए आज विरोध प्रदर्शन हुआ। मांग पूरा न होने पर 22 अगस्त को पूरा कार्यालय स्कूल सब बंद रहेंगे, कलम बंद हड़ताल रहेगा यदि मांगे 22 अगस्त तक पूरी नहीं होती है तो। विजय कुमार झा, संरक्षक, छत्तीसगढ़ पेंशनर एसोसिएशन।